2 सितंबर 1666 सुबह 1 बजे पुडिंग लेन की एक साधारण बेकरी के अंदर पूरी दुनिया सांस रोके हुए है। थॉमस फेरेनर, जो किंग चार्ल्स द्वितीय के लिए बेकरी चलाते हैं, शाम को ये सोचकर सोने चले गए कि उनके ओवन बुझ चुके हैं। वो गलत थे। चूल्हे से एक अकेला अंगारा जो नाखून जितना छोटा है फिसलकर बाहर आ जाता है। वो एक लकड़ियों के ढेर में जा जलता है। किसी और साल में ये शायद एक स्थानीय त्रासदी भरोती, लेकिन 1666 में लंदन प्राकृतिक आपदाओं से घिरा हुआ एक शहर था। एक लंबा निर्दयी गर्मी का मौसम, सिक्किटास यानी भीषण सूखा, शहर की लकड़ी की हड्डियों से हर बूंद नमी चूस चुका था। लंदन एक मध्ययुगीन भूल भुलैया था, लकड़ी और तारकोल से बना हुआ। घरों को बारिश से बचाने के लिए ज्वलनशील रेजिन से लेपित किया गया था। वे इतने पास पास बने थे कि पड़ोसी सड़क के आर पार हाथ मिला सकते थे। जैसे ही पहली लौ बेकरी की लकड़ी की दीवारों को छूती है, पूर्व से एक तेज आंधी, एक प्रबल उत्तर पूर्वी हवा, जैसा कि डायरी लेखक सैमुअल पीप्स ने लिखा, गरजने लगती है। चिंगारी अब एक लौ बंधाती है, लौ अब एक दैत्य बन जाती है। सुबह होते होते वो छोटी सी चिंगारी 300 घरों को निगल चुकी थी। पश्चिमी दुनिया का भूगोल अब राख में फिर से लिखा जाने वाला है। 4 दिनों तक लंदन सिर्फ जला नहीं, बल्कि उसने एक इंसेंडियम मैग्नम यानी एक महान अग्निकांड की स्थिति झेली। 1666 की आवाजें सुनिए। फायर हुक्स की लयबद्ध धमक जो घरों को गिराकर आग के फैलाव को रोकने की कोशिश कर रही थी। बाल्टियों से बेतहाशा पानी फेंकना जो पूरी तरह बेकार साबित हुआ, और उस भयानक गूंजती हुई आग के तूफान की गर्जना जिसने अपना खुद का मौसम बना लिया था। सोमवार तक गर्मी एक हैरान कर देने वाले 1250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई थी। अगर तुलना करें तो लोहे में 500 डिग्री पर चमक आनी शुरू हो जाती है और 1200 डिग्री पर वो मोम की तरह नरम हो जाता। सेंट पॉल्स कैथेड्रल, जो शहर का पत्थर का दिल था, उसे एक सुरक्षित आश्रय माना जाता था। वो एक खुले चर्चयार्ड से घिरा हुआ था और उसकी मोटी दीवारें अजेय लगती थीं, लेकिन लकड़ी के मचान ने आग के लिए सीढ़ी का काम किया। 6 एकड़ में फैली सीसे की छत पिघल गए। वो पिघला हुआ सीसा सड़कों पर बहता हुआ तरल धातु की एक अनियंत्रित लहर की तरफ फैल गया। बुधवार को जब हवा थम गई तो सन्नाटा उस गर्जना से भी ज्यादा डरावना था। 13,200 घर तबाह हो चुके थे। 87 पेरिस चर्च धूल में बदल गए थे। शहर का 80% हिस्सा जली हुई हड्डियों जैसा ढांचा बन चुका था। वहां की गंध जली हुई ओक, उबले हुए चर्बी और बर्बादी की धात्विक गंध का घिनौना मिश्रण थी। ऊपरी तौर पर यह इंग्लैंड के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी, लेकिन फर्श के नीचे एक छुपी हुई जंग जीती जा रही थी। इस चमत्कार को समझने के लिए हमें उससे पहले आई भयावता को देखना होगा। सिर्फ 1 साल पहले 1665 में लंदन प्लेग यानी पेस्टिस बुबोनिका का केंद्र था, जिसे ग्रेट प्लेग कहा गया। 1 लाख लंदन वासियों को सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया था। शहर गंदगी का फैला हुआ मौत का जाल बन गया था। सड़कें खुली नालियों जैसी ही, छतों की घास फूस और तहखानों के मलबे में रहते थे रैटस यानी काले चूहे, और उन्हीं चूहों पे रहते थे ज़ेनोप्सिला चियोपिस यानी वे पिस्सू जो प्लेग के बैक्टीरिया ले जाते थे। प्लेग एक स्थायी राक्षस था जिसे उस समय की दवा छू भी नहीं सकती थी, लेकिन आग एक बेरहम अनजाने में हुई नसबंदी थी। इसने अमीर व्यापारी के घर और पिस्सू भरी झोपड़ी में कोई फर्क नहीं किया। आग की तीव्र गर्मी जमीन के भीतर तक पहुंच गए। इसने चूहों की गहराई में बसे घोंसलों को भी जला के राख कर दिया। इसने दुर्गंध को झुलसा दिया और तंग दमघोटू गलियों को समतल कर दिया, जिनसे बीमारी एक घर से दूसरे घर में फैलती थी। आग ने वो कर दिखाया जो राजा के वैद्य भी नहीं कर सके थे। इसने शहर की जैविक सलांद को साफ कर दिया। 1666 के बाद लंदन की भयानक प्लेग लगभग गायब हो गई और फिर कभी इतनी बड़ी मात्रा में नहीं लौटी। इस तबाही के बाद खंडहरों पर एक शब्द उभरने लगा, रिसर्जम, लैटिन में जिसका अर्थ है मैं फिर से उठूंगा। राख से जो लंदन निकला वो एक बिल्कुल अलग तरह का शहर था। राजा चार्ल्स द्वितीय ने 1667 का पुनर्निर्माण अधिनियम जारी किया। लकड़ी पर प्रतिबंध लगा गया। नया लंदन अब ईंट और पत्थर से बनाया जाएगा। सड़कों को चौड़ा किया गया ताकि आग की लपटें ना फैलें और हवा का प्रवाह बना रहे। वह झुकी हुई मकानें जो धूप को रोकती थीं हमेशा के लिए चली गईं। वास्तुकार क्रिस्टोफर रेन ने शहर को उसका नया मुकुट दिया, सेंट पॉल्स का भव्य गुंबद, जो उस शहर का प्रतीक बन गया, जो भट्टी में तपकर और भी मजबूत होकर निकला था। हम इसे ग्रेट फायर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने बहुत कुछ छीन लिया, घर, इतिहास, एक राष्ट्र की संपत्ति।
लेकिन हम इसे उसकी दयालुता की कठोर विडंबना के कारण याद रखते हैं। 17वीं सदी में ब्लैक डेथ के लिए कोई वैक्सीन नहीं थी, सिर्फ आग थी। लंदन को तबाह करने वाली आग ही इतनी गर्म थी कि वही उसे बचा सकी। ये एक ऐसी त्रासदी थी जो इलाज बन गई, एक ऐसी मौत जिसने आधुनिक दुनिया को जन्म दिया।